यातना के बारे में बात करने वाले हैं। ये उसकी श्रोताओं के लिए चौंकाने वाला होने वाला है। मुझे वेंस हेवनर की याद आती है, जो पिछले सदी के एक प्रसिद्ध प्रचारक थे और मेरे अपने राज्य नॉर्थ कैरोलिना से ही थे। एक समय की बात है जब वे एक छोटे से ग्रामीण चर्च के पादरी थे और उन्होंने नरक के विषय पर प्रचार किया। एक किसान बाद में उनके पास आया और वह इस बात से काफी परेशान था, और उसने वेंस हेवनर से कहा, आपको कोमल और विनम्र यीशु के बारे में प्रचार करना चाहिए। हेवनर ने जवाब दिया, अरे मैंने तो अपनी जानकारी उन्हीं से ली है। तो सुनिए, यीशु ने अपने श्रोताओं को नरक के बारे में नए नियम में दर्ज किसी भी अन्य व्यक्ति की तुलना में अधिक बार चेतावनी दी। यीशु अब तक कई दृष्टांत सिखा चुके हैं, और यहाँ एक और दृष्टांत निश्चित रूप से उसी क्रम में फिट बैठता है। हालांकि कई व्याख्याकारों का सुझाव है कि यह बिल्कुल भी दृष्टांत नहीं है, क्योंकि यीशु ने कभी भी किसी दृष्टांत में किसी का नाम नहीं लिया, और वे इस बार ऐसा करने वाले हैं। खैर, चाहे जो भी हो, सच्चाई वही रहेगी, चाहे यीशु किसी असली व्यक्ति का वर्णन कर रहे हों या नहीं। वे एक असली स्थान का वर्णन कर रहे हैं। तो अब हम लूका 16:19 में हैं। एक धनवान व्यक्ति था जो बैंगनी और महीन मलमल के वस्त्र पहनता था और प्रतिदिन शानदार भोज करता था, और उसके द्वार पर लाजर नामक एक गरीब व्यक्ति लिटाया गया था, जो घावों से ढका हुआ था, और वह चाहता था कि धनवान की मेज से गिरने वाले टुकड़ों से ही उसका पेट भर जाए। इसके अलावा कुत्ते भी आकर उसके घाव चाटते थे। वह गरीब व्यक्ति मर गया और स्वर्गदूतों द्वारा इब्राहिम की गोद में पहुंचाया गया। वह धनवान भी मरा और उसे दफनाया गया, और अधोलोक में जहां वह पीड़ा में था, उसने अपनी आंखें उठाईं और दूर इब्राहिम को देखा और लाजर को उसकी गोद में देखा। अब आप इस दृष्टांत को महान उलटफेर, द ग्रेट रिवर्सल, नाम दे सकते हैं। उस धनवान के पास जीवन में कल्पना से परे सब कुछ था। बाइबल कहती है वह बैंगनी वस्त्र पहने हुए था। उन दिनों में एक बैंगनी वस्त्र की कीमत औसत व्यक्ति की 3 साल की तनख्वाह के बराबर होती थी। तो हर कोई यही मानता कि इस धनवान ने परमेश्वर की कृपा प्राप्त की है। दूसरी ओर लाजर, वह तो एक गरीब भिखारी है। हर कोई यही मानता कि वह परमेश्वर के न्याय का सामना कर रहा है। मेरा मतलब है, वह यही है। उसे धनवान के द्वार पर लाकर छोड़ दिया गया है। यह क्रिया दर्शाती है कि उसे सचमुच वहां द्वार पर छोड़ दिया गया था, जैसे कि त्याग दिया गया हो। उन दिनों में लोग उंगलियों से खाना खाते थे, और अमीर लोग नैपकिन का इस्तेमाल नहीं करते थे। वे अपनी उंगलियां पोंछने के लिए रोटी का इस्तेमाल करते थे। तो लाजर उम्मीद कर रहा था कि उसे वही रोटी खाने को मिल जाए। अब यीशु यहां बस इतना कहते हैं कि दोनों व्यक्ति मर गए। लाजर अंत में अब्राहम की गोद या बगल में पहुंचता है। यह सम्मान की सीट का प्रतिनिधित्व करता है। यह वही स्थान है जो मेज पर अब्राहम के ठीक बगल में होता है। लेकिन धनवान व्यक्ति यातना के स्थान यानी अधोलोक, हेड्स, में पहुंचता है। अब यह फिर से यह फरीसियों के लिए पूरी तरह चौंकाने वाला होता। स्पष्ट है, लाजर के पास जीवन में परमेश्वर के अलावा कुछ नहीं था, और धनवान के पास जीवन में सब कुछ था सिवाय परमेश्वर के। अब मैं यहां रुककर उस परलोक के बारे में कुछ समझाना चाहता हूं जिसे यीशु प्रकट कर रहे हैं। हम स्वर्ग और नरक को उद्धार पाए और न पाए लोगों के लिए अंतिम स्थान के रूप में सोचते हैं, और यह सच भी है। लेकिन इस बिंदु पर मसीह के पुनरुत्थान और अविश्वासियों के अंतिम न्याय से पहले यीशु यहां एक अस्थायी स्थान का वर्णन कर रहे हैं। हम इसे ऐसे सोच सकते हैं कि इसमें मर चुके लोगों की आत्माओं के लिए दो हिस्से हैं। पुराने नियम में शियोल का अक्सर मृतकों के स्थान के रूप में उल्लेख किया गया है। ऐसा कहा जाता है कि अविश्वासी और विश्वासी दोनों शियोल में जाते हैं। हैडेस शियोल के लिए ग्रीक शब्द है। नया नियम यह संकेत देता है कि यह मृतकों के लिए एक अस्थायी स्थान है, जहां विश्वासी अब्राहम की उपस्थिति में सांत्वना पाते हैं। वैसे इसका एक और नाम भी है, इसे स्वर्ग, पैराडाइज, कहा जाता है। और अविश्वासी एक ऐसे स्थान में रहते हैं जहां पीड़ा होती है, जिसे हैडेस कहा जाता है। अब जब यीशु मृतकों में से जी उठे, तो स्वर्ग में स्थित सभी पुराने नियम के विश्वासी पैराडाइज से स्वर्ग में स्थानांतरित कर दिए गए, इफिसियों 4:8। और तब से हर विश्वासी अपनी मृत्यु के तुरंत बाद स्वर्ग चला जाता है। अब
प्रेरित पौलुस ने यह लिखा था, शरीर से अनुपस्थित या दूर होना प्रभु के साथ घर में होना है। 2 कुरिन्थियों 5:8। तो आप इसे इस तरह से समझ सकते हैं, हैडेस का जो आरामदायक पक्ष था वह अब खाली है, लेकिन जो पीड़ादायक पक्ष है वह अभी भी पूरी तरह से सक्रिय है। आज तक हर अविश्वासी हैडेस में जाता है और अंतिम न्याय की प्रतीक्षा करता है, जहां, जैसा कि हमें प्रकाशित वाक्य 20 में बताया गया है, हैडेस को आग की झील में डाल दिया जाएगा, जो कि शाश्वत नरक है। तो इस दृष्टांत में यीशु उस समय की स्थिति का वर्णन कर रहे हैं जो उनके पुनरुत्थान से पहले थी, जब वे पुराने नियम के संतों को स्वर्ग से यानी आरामदायक पक्ष से पिता के घर ले जाते हैं। वह अब हमारे लिए कब्र के पार के जीवन की तस्वीर प्रस्तुत कर रहे हैं। और यहाँ कम से कम 6 दिलचस्प टिप्पणियां या सत्य हैं जो हम प्रभु द्वारा लूका अध्याय 16 में कही गई बातों से परलोक के बारे में निकाल सकते हैं। यहाँ पहली बात है, कोई भी व्यक्ति जो मरता है उसका अस्तित्व समाप्त नहीं होता। ओह, और वैसे कोई भी सो नहीं रहा है। शास्त्रों में मृतकों के लिए नींद शब्द का उपयोग केवल उनके शरीर का वर्णन करने के लिए किया गया है, जैसे कि वह सो रहा हो, कब्र में पड़ा हो। हमें यहां जो दिखाया गया है वह यह है कि मृत्यु के तुरंत बाद ये लोग जागरूक हैं। वे या तो न्याय या आनंद के प्रति पूरी तरह से सचेत हैं। दूसरी बात, आत्मा या आत्मा को एक अस्थायी भौतिक शरीर दिया जाता है। अब यीशु यहां 2 लोगों का वर्णन करते हैं जो तुरंत या तो आनंद और बातचीत का अनुभव कर रहे हैं या फिर पीड़ा और प्यास का। वास्तव में अमीर आदमी यहां 24वीं आयत में कहता है, लाजर को भेजो कि वह अपनी उंगली का सिरा पानी में डुबोकर मेरी जीभ को ठंडक पहुंचाए, क्योंकि मैं इस ज्वाला में पीड़ा में हूं। तो स्पष्ट है, लाजर के पास एक उंगली है और इस अमीर आदमी के पास एक जीभ है। तो कब्र के पार जीवन के बारे में एक और सच्चाई यह है, व्यक्ति अपने अस्थायी शरीरों में पहचाने जा सकते हैं। अमीर आदमी, लाजर और अब्राहम, ये कोई तैरती हुई आत्माएं नहीं हैं जो ब्रह्मांड के साथ एक हो गई हों। नहीं, वे अब भी व्यक्तियों के रूप में पहचाने जाते हैं। वे अलग अलग, सचेत, संवाद करने वाले, भावनात्मक, भौतिक, वास्तविक लोग हैं। उनके नाम भी वही हैं। लाजर ने अपना नाम बदलकर फ्रेड नहीं रखा और अब्राहम ने अपना नाम बदलकर सैम नहीं रखा। यहां एक चौथा अवलोकन है, लोगों को पृथ्वी पर जीवन की यादें होती हैं। यह अमीर आदमी अपने भाइयों को याद करता है और उसे पता है कि वे भी भगवान का अनुसरण नहीं करते। यह पीड़ित आदमी फिर यहां अब्राहम से वचन 27 में विनती करता है, लाजर को मेरे पिता के घर भेजो, क्योंकि मेरे 5 भाई हैं, ताकि वह उन्हें चेतावनी दे सके कि वे भी इस यातना के स्थान पर न आ जाएं। खैर, निश्चित रूप से वह सोचता है कि अगर लाजर जैसा कोई व्यक्ति चमत्कारिक रूप से मृतकों में से लौट आए तो उसके अविश्वासी भाई पश्चाताप करेंगे, विश्वास करेंगे और इस वास्तविक यातना के स्थान से बच जाएंगे। अब्राहम वचन 31 में उत्तर देते हैं, यदि वे मूसा और भविष्यद्वक्ताओं की नहीं सुनते तो चाहे कोई मरे हुओं में से भी जी उठे, वे विश्वास नहीं करेंगे। दूसरे शब्दों में, उनके पास पुराना नियम है, परमेश्वर का वचन है। अब हमें आज यह सुनने की आवश्यकता है, प्रियजनों, अब्राहम स्पष्ट रूप से कहते हैं कि चमत्कार अविश्वासियों को सुसमाचार की सच्चाई के लिए राजी नहीं करेंगे। बस परमेश्वर का वचन सुनाओ और उसे ही मन परिवर्तन का कार्य करने दो। सुधारक मार्टिन लूथर ने लगभग 500 साल पहले कहा था, मैंने बस परमेश्वर का वचन सिखाया और प्रचार किया और बाकी सब कुछ परमेश्वर के वचन ने ही किया। अब शायद आप सोच रहे हैं, क्या कोई चमत्कार अद्भुत नहीं होता? क्या वह उनका मन नहीं बदल देता? तो ये सोचिए, यीशु ने सचमुच एक व्यक्ति को मरे हुओं में से जिलाया था। विडंबना यह है कि उस व्यक्ति का नाम लाजर था। और प्रतिक्रिया क्या थी? धार्मिक नेताओं ने तब भी यीशु को मारने की साजिश रची और अब वे लाजर को भी मारना चाहते थे अगर उन्हें कभी मौका मिलता। देखिए, अगर कोई परमेश्वर के वचन को नकारता है तो दुनिया के सारे चमत्कार भी उनका मन नहीं बदल सकते। अब यहां एक और सच्चाई है, जो मर चुके हैं उनकी नियति अब बदली नहीं जा सकती। अब्राहम यहां उस धनवान को समझाते हैं कि स्वर्ग और नरक के बीच की खाई पार नहीं की जा सकती। दोनों के बीच एक बहुत बड़ी खाई है और यह स्थायी है।
ये कभी भी पाटा नहीं जा सकता। ये हमेशा के लिए अपारगम्य है। इसलिए इस जीवन में आप यीशु के बारे में जो भी निर्णय लेते हैं, वही निर्णय आपको हमेशा के लिए निभाना होगा। यहाँ एक अंतिम सच्चाई है जिसे हम यहाँ देख सकते हैं। मृत्यु के बाद अविश्वास जैसी कोई चीज नहीं होती। जो लोग पृथ्वी पर रहते हुए परमेश्वर के वचन की सच्चाई पर विश्वास नहीं करते थे, वे एक दिन जान जाएंगे कि वह सच था। वास्तव में यह बात नकारने योग्य नहीं होगी। वे सच्चाई जान लेंगे, लेकिन तब तक हमेशा के लिए बहुत देर हो चुकी होगी। देखिए, यही वह चौंकाने वाला संदेश था जो धार्मिक नेताओं को दिया गया था, और यह आज आपको भी चौंका सकता है। लेकिन वैसे इसे केवल चौंकाने के लिए प्रस्तुत नहीं किया गया है। इसे आपको एक निमंत्रण देने के लिए प्रस्तुत किया गया है। बाइबल कहती है कि जो कोई भी प्रभु का नाम पुकारेगा वह उद्धार पाएगा। रोमियो 10:13। तो इंतजार मत कीजिए। मैं आपको बता दूं, यह सुरक्षित नहीं है। यह तब तक सुरक्षित नहीं है जब तक आपने अपने भविष्य के शाश्वत गंतव्य के लिए यीशु पर विश्वास नहीं किया है। इसी के साथ हमारा समय समाप्त होता है। हमारी अगली विजडम जर्नी तक प्रियजनों, प्रभु यीशु मसीह की अनुग्रह, परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की संगति आप सभी के साथ बनी रहे। आमीन।